नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddiल्ली.com और आज मैं आया हूं गोविंदपुरी। यह विधानसभा अपने में अनूठी इसलिए क्योंकि यहाँ की विधायक अभी दिल्ली में सीएम है और मैं अभी टेडेश्वर धाम में बैठा हूँ। मेरे साथ एकनाथ गुरुजी। आज के समय में संत एकजुट हो रहा है और एकजुट होकर कहीं ना कहीं सनातन बोर्ड की मांग पूरे देश में जोर शोर से उठ रही है। जहां एक और सनातन धर्म हिंदू को मजबूत करने की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरा पक्ष इस बात को आरोप में बीजेपी के ऊपर लगा रहा है कि लगातार मस्जिदों के सर्वे कहीं ना कहीं एक पक्ष एक धर्म को कमजोर कर रहे हैं। पूरी राजनीति में किस तरीके से भूचाल है, इन्हीं सब सवालों के साथ मेरे साथ गुरुजी मेरी बात आपने सुनी। आज के समय में जो माहौल देश में बन रहा है वो माहौल ही कहीं ना कहीं बड़ा विपक्ष खड़ा कर रहा है और उस विपक्ष से हो सकता है हिंदू समाज सनातन को फायदा पहुंचे, लेकिन देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। किस तरीके से कहेंगे? देखिए, यह ना फायदा ना नुकसान देखा जा रहा है। यहाँ पे आने वाला जो हमारी जनरेशन है उसको और बेहतर देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और कोई धर्म कमजोर नहीं है, कोई धर्म कमजोर नहीं है। सब अपने में बलिष्ठ हैं और सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई अकेले नहीं चल सकता अपनी जिंदगी में, वो कोई भी धर्म के लोग हों जो अपने आप को कमजोर समझ रहे हो या हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, कोई नहीं। सब अपने में बलिष्ठ हैं। सब बलिष्ठता को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं हम तो जी पढ़े लिखे है ही नहीं, मैले कुचले हैं, हमें हमेशा हमारा शोषण हुआ है देश में। और जिस तरीके से उनका रूप नजर आता है, वो जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें वो उसके लिए एक नारा देश में गूंज रहा है कि एक है तो सेफ है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो वो मैले कुचले हैं, दबे कुचले हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उनके लिए पूरे देश में जहां 80 करोड़ हिंदू है उनको कहा जा रहा है एक है तो सेफ है। तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो तस्वीरें और जो हमारे सामने हमें नजर आता है, उसमें उनकी जो कथनी है और जो करनी है उसमें तो बहुत अंतर है। देखिए, जो एक है सेफ है, ये इसलिए शब्द निकाला गया, नारा निकाला गया क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या कहीं ना कहीं बढ़ रही है, जिसके कारण बीमारियां, त्रासदी, फाइनेंस क्राइसिस हो रहा है। तो हम अभी से ही अपने आप को बचाएं। वो किसी भी धर्म के लोग हों, मैं हूं या कोई विपक्षी हो, सबको अब एक संतान का वचन लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि आने वाले वक्त में रोजगार, बड़ी बड़ी विपदाएं हो रही हैं। तो उन चीज एक है सेफ है वो नहीं कहा जा रहा, कहा जा रहा है हिंदू एक हो जाओ। अच्छा, तो ये जो एक बटेगा तो कटेगा। अच्छा, तो उस बात पे आ रही है बात। देखिए, ये हिंदू की नीति नहीं है केवल कि एक इकट्ठे हो जाओ तो हम सेफ रहेंगे। अकेले ही काफी है, शेर अकेले ही चलता है बस। तो एकता, शेर की बात भी करी, शेर भी कहा जाता है कि एक शेर है, शेर है, शेर है। तो जब शेर है तो फिर एक क्यों? शेर तो अकेला ही रहेगा जंगल में। और तो जब फिर शेर भी है और फिर भी एक करने की बात, और बटेगा तो कटेगी की बात। वही तो कह रहा हूँ कि कथनी करनी और जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अभी हम भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम एक होना है क्या। फिर हमें लगता है हमारे पास पीछे शेर है तो हम फिर अकेला ही तो रहेगा वो शेर। हाँ, देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा, जहाँ पे एक करने की बात हो रही है वो उनके लिए हो रही है जो बिगड़ चुके हैं, जिनके अंदर क्रूतियां भर दी गई हैं दूसरे विपक्ष पार्टियों के लिए, ये दूसरी जातियों के लिए। उन्हें समझाना और बुझाना एक करना है। जब वो समझ जाएंगे, बूझ जाएंगे और अपनी नीति को समझ जाएंगे तो वो एक कर चलेंगे और किसी का विरोध नहीं करेंगे। और रही शेर की बात, जंगल में एक शेर अवश्य होता है और वो था, है और रहेगा। गुरुजी, एक बात और, जैसे बात अभी दोनों तरफ की आ रही है, सनातन बोर्ड मांग की और मस्जिदों के सर्वे की। अच्छा, मस्जिदों के सर्वे होने में किसी पक्ष, जो एक समुदाय है, उसको दिक्कत क्या है? यदि वो हकीकत होगा तो वो मांगा भी तो कोर्ट के जरिए जा रहा है, संवैधानिक तौर पर मांगा जा रहा है, कोई लड़के तो छीन नहीं लिया गया। आक्रांताओं ने जिस तरीके से छीना, और ये खुद बोलते हैं कि हाँ, हमें मुगल और बाबर से तुलना मत कीजिए, हम देश के वो मुस्लिम है जिसने इसमें कुर्बानी दी है। तो आक्रांताओं ने कुर्बानी तो दी नहीं, आक्रांताओं ने तो हमारे को लूटा ही है। तो संवैधानिक तौर पर
यदि वो मांग की जा रही है और उसका सर्वे किया जा रहा है, तो संभल जैसी हिंसा क्यों? देखिए, संभल जैसी हिंसा जो इसलिए हो रही है क्योंकि विचारों में क्रूतियां भर दी गई हैं। दिखाया कुछ और जा रहा है, करा कुछ और जा रहा है। और रही सर्वे की बात, तो जो हमारे विपक्ष वाले भाई हैं वो सर्वे अवश्य करवाएंगे। जो सच होगा सामने आएगा, झूठ होगा तो फैसला अब होगा। ये बात आपने कहा कि करवाएंगे, यदि ये हो जाए तो बहुत शांति हो जाए। होगा ही, क्योंकि समझाने वालों में कमी है। क्रूतियां डालने वाले इस हिंदुस्तान में ज्यादा हैं, क्योंकि राजनीति अपनी चलानी है, सीट बचानी है। सीट के चक्करों में भाई भाई को आपस में लड़ाया जा रहा है, अपना झंडा लहराया जा रहा है। संतों को तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बीजेपी का प्रचार के लिए। संत समाज और धर्म और हमारा दिव्य सनातन कभी भी राजनीतियों में नहीं उतरता, क्योंकि दिव्य सनातन से ही राजनीति लोग सीखते हैं। हम लोग राजनीतियों में नहीं जाते। अभी तो एक पदयात्रा निकल रही है दिल्ली की तरफ, सारे बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा फाइनेंस लगाया जा रहा है। मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, बात संवैधानिक तौर पे की जानी चाहिए। आपने बोला है कि एक दिव्य रैली निकाली जा रही है, एक दिव्य यात्रा निकाली जा रही है सनातन के लिए, जिसके अंदर बीजेपी के पक्ष के लोग हैं, परंतु आपने ये नहीं देखा रास्ते में पानी पिलाने वाले, खाना खिलाने वाले हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं। आप वो भी तो देखिए, जो हमारे मदद कर रहे हैं, सड़कों से पत्थर हटा रहे हैं, यहाँ तक आने के लिए सुविधा बना रहे हैं, वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। तो हमारे में कभी फूट थी नहीं, ना है, ना रहेगी। और रही राजनीति, राजनीति सदैव अपने आप को बचाने के लिए सबका साथ लेता है, सबका साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अस्थाई है। अस्थाई अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढता है, इसलिए आज उन्होंने दिव्य सनातन को पकड़ा। आपको लग रहा है कि अब, क्योंकि मोदी सरकार अभी आ चुकी है, साल हुआ है, अभी 4 साल बाकी है, इन 4 सालों में क्या देश में एकता का माहौल बन पाएगा? क्योंकि जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से, मैं एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग और दूसरी तरफ मस्जिदों का सर्वे, तो लग रहा है कि देश कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जलने वाला है। देखिए, पहले भी मुस्लिम और हिंदुओं में विवाद हुआ था, और करवाने वाले अपनी कंपनियां, अपना व्यापार लेकर बैठ गए थे, और राज अंग्रेजों ने भी किया था इसी नीतियों पर, परंतु हमारी एकता में कहीं भी विखंडता नहीं हुई थी। हम आज भी एक हैं और हमेशा रहेंगे। खून हमारा खाल हमारी काटी जाए तो खून एक ही निकलेगा, हमारे विपक्ष भाइयों का भी हाथ काटा जाए खून एक ही निकलेगा। हम सब एक ही की संतान हैं, और एकता इस हिंदुस्तान में थी, है और रहेगी। बस बहरूपियों से बच के रहें। चलिए, ये एक बड़ी बात कि कौन बहरूपिया है और किस तरीके से इन बहरूपियों ने अपने धर्म को या अपने मुद्दों को अपनी राजनीति सेकने की, रोटी सेकने की आंच बना रखा है कि जब मर्जी बस केवल कुछ भड़का और अपनी आंच को जलाओ और अपनी रोटियां सेक लो। क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगातार भाजपा पर लगते आ रहे हैं, उन आरोपों से एक बात तो साफ है कि देश में जलेगा तो आम आदमी ही। मेरा परिचय है श्री टेढ़ेश्वर धाम का, एक प्यारा सा संत जो समाज सेवा करने के लिए इस राजगद्दी पे गुरु महाराज जी ने बिठा रखा है, दिव्य सनातन धर्म को लेके, जो था, है और रहेगा यथार्थ तक। गुरु जी, जिस तरीके से आज के समय में संत धर्म, संसद, सनातन धर्म के लिए कह रहे हैं अलग से बोर्ड, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, या लग रहा है कि वाकई हिंदू सनातन को एक बोर्ड, एक सरकारी प्रारूप की जरूरत है? देखिए, जब जिंदगी जी जाती है तो एक व्यवस्था के साथ, और हमारी जिंदगी कोई नई नहीं है। जो बोर्ड की मांग कर रहे हैं, ये दिव्यता पहले से थी, है और रहेगी। सनातन शब्द का अर्थ ही यही है, यथार्थ जो था। तो हम अपनी चीज मांग नहीं रहे हैं, वो है ही, जो आपको देनी ही पड़ेगी हमें। और साथ ही साथ धर्म को लेकर लोग राजनीति बड़ी तगड़ी करते हैं, क्योंकि अपनी सीटों को बचाने के लिए कोई लाल को मान रहा है, कोई हरे को, कोई पीले को, और हर किसी को बढ़ावा देकर बस राजनीति, राजनीति धर्म के द्वारा। सब कुछ एक है, और कर्मों का फल ही सबको मिलता है, वो राजनेता हो या संत हो या कोई भी हो। आपके हिसाब से क्या, यदि जो धर्म संसद की बात हुई, आज हिंदू सनातन बोर्ड की बात हो रही है, ये आवश्यकता है, या
नहीं, और यदि नहीं है तो बाकी धर्मों में जिस तरीके से बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं, तो क्या समानता के लिए सबको समाप्त करना चाहिए, या सब अपने अपने धर्मों के अपने अपने बोर्ड बनाकर अपनी अपनी बातें सरकार तक पहुंचानी चाहिए? देखिए, हिंदू सनातन बोर्ड अवश्य होना चाहिए। अपनी चीज सबको उपयुक्त करनी चाहिए, बयान देना चाहिए। तो बोर्ड जरूरी है सबके लिए। मैं ये नहीं कहूँगा एक पक्ष के लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ विकास जरूर होगा। जो चीजें आज दब रही हैं, छुप रही हैं या घटित नहीं हो रही हैं, वह समाज में प्रेजेंट होकर, उपस्थित होकर बहुत कुछ विकास लाएंगी। क्योंकि सनातन था, है और रहेगा यथार्थ के साथ। तो सनातन ही महाविकास का एक रूप है, जो आप 2025 में प्रयाग में महाकुंभ के रूप में देखेंगे, जहां पे केवल हिंदुस्तान के ही संत नहीं, दुर्लभ दुर्लभ वैरागी जो देश विदेशों में बैठे हैं, वह तक उपस्थित होने वाले हैं। ऐसी सभा, ऐसा स्थान, ऐसा रूप बनेगा जो सबकी यादाश्त में बस के रहेगा। आपने प्रयाग की बात करी है, प्रियंका ने प्रयाग के जो कुंभ होने जा रहा है उस पर भी टिप्पणी करी है कि ये लोग देश में पानी नहीं पिला सकते, लेकिन पाखंडियों को स्नान कराकर अरबों रुपया खर्च करने जा रहे हैं। देखिए, जिस किसी ने भी ऐसी टिप्पणी दी है, तो आपको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पर कितना धर्म के नाम पर दान दिया जाता है, जितना आप अपने जेब में कमा भी नहीं सकते। बात करें धर्म शास्त्री जी की, तो शास्त्री जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहिए, वो तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी है वो। हम तो वो चीज जाहिर कर रहे हैं जो पहले से थी। हम किसी की मांग नहीं कर रहे हैं। जो चीज है वो बस हमें मिल जाए, खत्म खेल। हम कोई चीज ना नई बीज बोना चाहते हैं, ना कोई धर्म विवाद करना चाहते हैं। जो है वो हमें वापस मिल जाए, बस वो एक धरोहर है जो आप सबके पास हमारी है और समाज में विख्यात करनी है, और कुछ नहीं। इससे किसी का विवाद नहीं है, इस पे संपूर्णता है। और सबसे पहली चीज है हिंदू राष्ट्र की, जिसमें मानवता अधिकार सर्वप्रथम है। ये कोई नहीं बता रहा, पर मैं इस मंच से बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र में सबसे पहला जो सबको लाभ मिलेगा वह है एकता का, धर्म का। धर्म कैसा? इंसानियत का। ठीक है। जो अभी आपके बयान रहे, हो सकता है कि किसी एक धर्म से इसको ना पच पा रहे हो। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने कभी भी किसी धर्म को अलग अलग नहीं माना। धर्म माने क्या? जो मैंने धारण कर रखा है, और धारण कर कर मैं सही रूप से उस पे सही चीजें कर कर आगे बढ़ रहा हूँ। किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूँ, किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, और अपने ही धर्म से लोगों का जीवन व्यापन कर रहा हूँ अच्छी नीतियों से। तो हमें धर्म विवादित बयान ना समझने चाहिए, ना मानने चाहिए, क्योंकि हम सब इंसानियत का धर्म सबसे पहले लेकर मैं चलता हूँ सबके लिए। वो गोविंदपुरी विधानसभा के विधायक और अभी अतिशी शर्मा, जो कि हमारे अतिशी मान लेना, जो कि हमारे अभी सीएम है, आ रही हैं। और तो क्या मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले धर्म के को विरुद्ध बोलना, फिर खुद से धार्मिक चोला पहन लेना, कई कई बातें आपने सुने, बयान सुने कि असत्य की जीत हो, धर्म का विनाश हो, बहुत सारी बातें निकली है मुंह से। तो क्या मान रहे हैं कि इस बार राजनीति में किस तरीके से दिखाई दे रहा है कि उनका यदि धर्म से जोड़कर उनकी राजनीति देखी जाए? देखिए अतिशी जी, आप सबके रूप में एक सीएम है, हमारे रूप में भी, परंतु हमारा रिश्ता पहले से एक बहन और भाई का चला आया है। और ऊंचे ऊंचे मंच पे छोटी छोटी बातें होती रहती है घबराहट के रूप में। कोई किसी की इच्छा नहीं कि कोई गलत बोल जाए। तो आने वाले वक्त में जो जैसी मेहनत करेगा वैसा ही मीठा फल प्राप्त करेगा। वो बीजेपी पक्ष हो, वो कांग्रेस पक्ष हो, वो आप पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, हमारा आशीर्वाद सब पर एक समान है, एक समान। जी, जैसा कि अब देश का आप देख रहे हो माहौल के मस्जिदों का सर्वे को लेकर अभी कहा गया है हिंदू सेना की तरफ से कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद जो है उसकी पेड़ियों के नीचे जोधपुर और राजस्थान से मूर्तियां लाकर खंडित करके दबाई गई थी। और हिंदू सेना ने इस बात को लेकर जो है ये कहा है कि इसका सर्वे किया जाए। तो क्या लगता है आपको, क्या जामा मस्जिद की पेड़ियों के नीचे मूर्तियां खंडित करके दबाई गई थी? देखिए, ये बयान मैंने अभी तक सुना है, देखा नहीं और ना ही पढ़ा है। और आपस में भिड़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपस में भिड़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। और हमारे हिंदुस्तान में वो सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, सब एक रूप में बनकर चले हैं। तो किसी की मूर्ति के टूटने से या कुछ चार चीजें बनने से किसी का धर्म विखंड नहीं होता। बस इंसानियत बनाकर चलो तो एकता मजबूत रहेगी और हमारा देश में हर पल हर समय विकास होता चला जाएगा।